हमारे सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों का ट्रेडिंग गुरु इस चैनल में स्वागत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स एंड उसके बाद हम चार्ट एनालिसिस में देखेंगे कि क्या ये स्टॉक इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वी रिक्वेस्ट यू टू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। तो दोस्तों हम आ गए हैं आईसीआईसीआई बैंक के Q3 रिजल्ट्स पे। तो हम इसे कंपेयर करेंगे Q2 एंड पिछले साल के Q3 रिजल्ट से। तो ये सारे नंबर जो है इट्स इन क्रोर्स एंड जैसे कि आपको पता है बैंक है ये, तो इसके जो रिजल्ट्स है इसको हम 3 सेगमेंट में प्रायोरिटाइज करेंगे चेक करने के लिए। सबसे पहला होगा प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, सेकंड है प्रोविजनिंग कि कितना का बैंक को लग रहा है कि कितना पैसा उनका डूब चुका है, मोस्ट प्रोबेबली प्रोविजनिंग उसे कहते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज द एनपीएस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उस पर भी हम लोग चेक करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो टोटल इनकम हम देखने वाले हैं। तो सबसे बोल्ड लेटर्स में पहला चीज़ जो दिख रहा है हमें 27,069 करोड़ का एक टोटल नेट इनकम था, तो टोटल इनकम था सॉरी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले दैट सितंबर Q2 से, तो वहाँ पर था 26,030। तो यस हमें 1,039 करोड़ का जंप दिख रहा है टोटल इनकम में। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले ईयर के Q3 से, तो तब था 24,416। तो नो डाउट रिजल्ट्स जो है अब तक तो शानदार दिख रहे हैं। 2,500 करोड़ का जंप दिख रहा है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, तो 16,921 करोड़ का एक्सपेंसेस रहा। पिछले क्वार्टर में जो था 16,116, तो अराउंड 800 करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस बढ़ा है। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले ईयर के Q3 से, तो वहाँ पर था 15,596 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अराउंड 1,400 करोड़ का टोटल एक्सपेंस बढ़ा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके पहले प्रोविजनिंग अगर हम देख लें नंबर 8th पॉइंट, तो प्रोविजनिंग जो है डाउन होते हुए नज़र आ रही है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। पहले आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में इट वाज 2,713 करोड़ का प्रोविजनिंग किया था एंड उसके ईयर में जो था Q3 के ईयर में, तो पिछले ईयर में तो 2,741 करोड़ का किया था। तो इस ईयर में जो है Q3 में 700 करोड़ के लगभग इन्होंने प्रोविजनिंग कम किया है विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट नंबर 15th पॉइंट, तो हमें दिख रहा है 6,193 करोड़ का। तो इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो 5,510 करोड़ था। तो दिस इज़ रियली रियली गुड। अराउंड 600 प्लस करोड़ का जो है हमें जंप नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट्स में। इसको अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये सिचुएशन और भी बढ़िया हो जाती है। पिछले ईयर में Q3 में उन्होंने रिपोर्ट किया था 4,939 करोड़, तो लगभग 1,200 करोड़ रुपए का पॉजिटिव नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन। सो दैट इज़ फॉर द नेट प्रॉफिट। अगर हम कंपेयर करें एनपीएस को, तो सबसे पहला पॉइंट नेट नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर एसेट जो दिख रहा है हमें, वहाँ पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर एसेट्स 4.13% रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 4.82 और पिछले ईयर में था 4.38। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है क्योंकि एनपीएस जो है कम हो रहे हैं। अगर हम बात करें नेट नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर एसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.85, पिछले क्वार्टर में था 0.99 और पिछले ईयर में था 0.63। बट पिछले क्वार्टर का नेट हम कंसिडर नहीं कर सकते, पिछले ईयर का सॉरी, बिकॉज वहाँ पर जो था बहुत सारा मोराटोरियम भी हुआ था। सो आई थिंक ओवरऑल द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अब हम जाएंगे चार्ट्स पे और वहाँ पर देखेंगे क्या ये स्टॉक इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। दोस्तों हम आ गए हैं आईसीआईसीआई बैंक के 1 डे चार्ट पे एंड अभी एट द मोमेंट स्टॉक 804 पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ से एक सेलिंग आया था स्टॉक में एंड अभी 841 के आसपास में जाकर फिर से डाउन साइड आया है। तो आई थिंक यहाँ पर जो है एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था एक एंड ये जो नेक लाइन है दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल फॉर अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक यहाँ पर अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आई बिकॉज द रिजल्ट्स आर गुड, तो आई थिंक ये अपसाइड जाना चाहिए। बट
यू नेवर नो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस लेवल पे आया 770 के आसपास में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है बस इस कैंडल के नीचे अराउंड 740 के आसपास में। तो यहाँ पर ये 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, एंड 770 से वी कैन अगेन टारगेट 830। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 बन के आएगा। But at this current levels, I would not want to go ahead and invest into this stock for swing trading purpose. अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो प्लीज़ वेट फॉर अ डिप। अगर डिप आता है तो यहाँ पर आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड अगर आपको इस स्टॉक में SIP करना है तो फिर तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। यू कैन कंसिडर डूइंग अ मंथली SIP इन दिस स्टॉक, बिकॉज इस स्टॉक के फ्यूचर जो है इट लुक्स रियली रियली ब्राइट एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू अबाउट 14 to 16% रिटर्न्स। But again, we personally do not recommend you to directly take trade in any stocks. आपको सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से बात करनी है। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों ये वीडियो बनाने में, तो आई एम श्योर कि आप एक लाइक तो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। अगर आपको लगता है कि हम और इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियोज़ में तो डू कमेंट, हम उस पर डेफिनेटली काम करेंगे।